बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। फ़ाइनेंस के प्रोफेशन से मैं गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से मुंसलिक हूं और गुज़िश्ता 10 साल से ज़ायद अरसे से मैं सिर्फ टैक्स में काम कर रहा हूं। इन 20 सालों में मैंने ऑलमोस्ट फ़ाइनेंस और टैक्स की हर कोर एक्टिविटी पे काम किया है। आज मैं आपको बताने लगा हूँ किस तरीके से आप अपने सैलरी के ऊपर टैक्सेशन को प्लान कर सकते हैं, चूँकि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है और इस टाइम पे आपकी किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि आप अपने टैक्सेस को मिनिमाइज़ कर सकें। इससे पहले भी आपने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिनमें टैक्स क्रेडिट्स और डिडक्टिबल अलाउंसेस वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है ये एक डिफरेंट ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप खुद से ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कौन सा डिडक्टिबल अलाउंस या टैक्स क्रेडिट लेके आप अपने टैक्स को कितना कम कर सकते हैं और सारी कैलकुलेशंस आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है और इसमें ये ब्लॉग्स का पेज है। इस ब्लॉग के पेज के ऊपर आप जाके ये सैलरी टैक्स कैलकुलेटर पाकिस्तान 2025-26 कैलकुलेट टैक्स एंड सेव टैक्स विद पेंशन, तो ये पेज है जी जिसके ऊपर आपको मिलेगा आपका सॉल्यूशन कि ये टैक्स कैलकुलेटर है और इस टैक्स कैलकुलेटर में सारी कैलकुलेशंस आप करके खुद से देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स बनता है और अगर आप डिडक्टिबल अलाउंस लें या टैक्स क्रेडिट लें तो आपके टैक्स में कितनी कमी आएगी। इस सारी कैलकुलेशंस के बारे में बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि सेक्शन 149 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जो अलाउ करता है एक विदहोल्डिंग एजेंट को कि आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स जो कि एक एम्प्लॉई ने ऑलरेडी किसी सेक्शन में अगर एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या उसका कोई टैक्स क्रेडिट है या डिडक्टेबल अलाउंस है, तो उसके बाद जो टैक्स बनता हो वो टैक्स काटेगा। ये सेक्शन 149 यहाँ पे मैंने रिप्रोड्यूस भी किया हुआ है और आप इस सेक्शन 149 को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी देख सकते हैं, उसमें ये मेंशन है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो आपको इस किस्म का टैक्स क्रेडिट या रिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं कर रहे तो आप उनको ये दिखा सकते हैं। और इसके अलावा इस ब्लॉग में सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल से डिस्कस हुए हुए हैं, जैसे ज़कात है अंडर ज़कात एंड ऑर्डिनेंस 1980, इसकी सिचुएशंस क्या होंगी और कौन सी ज़कात जो है एलिजिबल होगी। इसी तरीके से जो बाकी टैक्स क्रेडिट्स हैं इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड का, उसकी कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन है। और इसी तरीके से अगर नीचे चलते जाएँ तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम लोन्स हैं वो भी इसमें डिटेल से सारा प्रोसीजर मेंशन है। तो वापस आते हैं टैक्स कैलकुलेटर पे। अब ये जो टैक्स कैलकुलेटर है इसकी वर्किंग इस तरीके से है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपने डालनी है टैक्सेबल इनकम। इससे पहले भी पहले ये दो ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं जिसमें आप मंथली या एनुअल कैलकुलेशंस देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो डाटा डाल रहे हैं ये आपका मंथली डाटा है तो ये मंथली को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एनुअल डाल रहे हैं जैसे यहाँ पे सैलरी है, अगर आप एनुअल डालेंगे तो इस एनुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं मंथली सैलरीज यहाँ पे डालता हूँ, एक पर्सन की सैलरी अगर मैं यहाँ पे डालूँ 2,50,000 रुपये पर मंथ और इसको मैं यहाँ पे कराता हूँ कैलकुलेट, तो ये इसकी सारी कैलकुलेशन होके आ गई है कि एनुअल टैक्स जो है वो 3 लाख रुपये बनता है, 25,000 मंथली बनेगा और जो इफेक्टिव रेट है वो 10% है। ये इफेक्टिव रेट होता है जी जो आपकी टैक्स होता है एनुअल, उसको डिवाइड करते हैं टैक्सेबल इनकम को, तो ये इफेक्टिव रेट आता है। ये रेट यूज़ होता है आपके टैक्स क्रेडिट्स की कैलकुलेशंस में। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट अलाउंस की बात की जाए जो कि है डिडक्टिबल अलाउंस और वो होता है ज़कात के अगेंस्ट, ज़कात पे करने की वजह से अगर ये जो ऑप्शन है ये बेस्ट सूट कर सकता है हाई अर्निंग सैलरीज वाले लोगों को। अगर उनकी सैलरी पे सरचार्ज भी बन रहा है, सरचार्ज बनता है अगर किसी पर्सन की एनुअल सैलरी जो है वो 10 मिलियन से इंक्रीज़ करती है। अब 10 मिलियन जो है वो सैलरी बनती है तकरीबन 8,33,333। अगर 8,03,333 से 1,000 रुपया या 100 रुपया या 1 रुपया भी ऊपर हो तो आप पे सरचार्ज इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे की सैलरी 8,35,000 पर मंथ है और इसको हम अगर कैलकुलेट कराएं तो ये कैलकुलेशन में देखें ये सरचार्ज कैलकुलेट हुआ है 2,41,920। अब सैलरी कितनी ऊपर गई है, सिर्फ 10 मिलियन से 20,000 रुपये। अब इस पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ये 20,000 रुपये ज़कात दे और इस सरचार्ज से बच सकता है।
जैसे अगर 20,000 हम नहीं डालेंगे तो सरचार्ज बनता है 2,41,920 और 20,000 आप अगर इसमें से दे दें तो आपको 2,20,000 2,21,000 का तकरीबन बेनिफिट होता है, जो कि सरचार्ज का टैक्स आपसे रिमूव हो जाता है और आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 मिलियन पे आ जाती है। तो ये ज़कात वाला ऑप्शन बेस्ट सूट करता है उन लोगों के लिए जिनकी हाई अर्निंग सैलरीज हैं और वो सिर्फ थोड़ी बहुत इंक्रीज़ की वजह से 10 मिलियन से एक्सीड कर जाते हैं और उन पर सरचार्ज इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये कैलकुलेटर जो है आपको बताएगा कि आपकी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपकी सैलरी की क्या पोजीशन है और कौन सा टैक्स क्रेडिट आपको ज़्यादा सूट करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो ये टैक्सेबल अलाउंसेस का है। अगर आपके कोई ऐसे अलाउंसेस हैं जो टैक्स में आते हैं, अब अलाउंस जो है वो हर किस्म का अलाउंस टैक्सेबल है एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सिर्फ वो एक्सपेंस अलाउ होता है जो आपने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज़ आपने कंज्यूम किया हो या एक्सपेंस किया हो और वो आपने रिम्बर्स करवाया हो एम्प्लॉयर से बाय सबमिटिंग एक्चुअल एविडेंसेस ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो वो टैक्स अलाउंस जो है वो सिर्फ एग्जेम्प्ट हैं, बाकी सारे अलाउंसेस जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए, अगर कोई अलाउंसेस हैं ऐसे जो आपकी सैलरी के अलावा हैं और वो टैक्सेबल हैं तो आपने यहाँ डालने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फ़ंड का। अब पेंशन फ़ंड का जो टैक्स क्रेडिट है वो कैलकुलेट होता है जी, उसके ऊपर एक कैपिंग भी है। ये नीचे जो ब्लॉग में मैंने डिटेल बताई है वहाँ पे ये मेंशन है सारा डिटेल से। कैपिंग है जी 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, उससे ज़्यादा आपको अमाउंट अगर आपने पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट की है तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इस कैलकुलेटर में ये जो कंट्रोल है ये डला हुआ है। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू डालनी है और वो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, तो आपका जो टैक्स क्रेडिट होगा वो रिस्ट्रिक्ट होगा 20% के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब ये पर्सन की जो इनकम है ये 10 मिलियन है। अब 10 मिलियन का जो 20% ये निकालें, अगर हम यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट कराएं 20%, तो ये बनता है 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए अगर हम मैं यहाँ पे डालूँगा तो ये फुल अमाउंट पे टैक्स क्रेडिट जो है वो बनेगा 5,84,000। अब 20 लाख को अगर मैं 30 लाख करता हूँ तो हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन क्या होगी। ये बनी है जी 5,85,000 और ये जो टैक्सेबल इनकम है ये एक्चुअली 10,20,000 है। तो 10,20,000 का 20% बना 20,04,000 और 20,04,000 पे अगर हम इफेक्टिव रेट देखें तो 29.24 है, 29.24%। और यहाँ पे अगर इसकी कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्टिव रेट से, ये 20% और ये इसमें एक ज़ीरो जो है फालतू हो गया, इसको डिलीट करते हैं। तो ये 5,85,969 रुपये का जो क्रेडिट है ये मैक्सिमम ये बंदा इस इन्वेस्टमेंट पे ले सकता है, जो कि ये कैलकुलेट हो गया है। अगर इस 3 मिलियन को मैं 4 मिलियन करूँगा तो ये टैक्स क्रेडिट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये कंट्रोल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्रेडिट है जी इंटरेस्ट ऑन लोन का, हाउस लोन का। अब ये हाउस लोन का जो इंटरेस्ट है ये फाइनेंस एक्ट 2025 में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहले भी अवेलेबल था लेकिन लास्ट ईयर इसको ख़त्म किया गया और करंट ईयर में दोबारा दे दिया गया है। अब इसके ऊपर भी एक कैपिंग है, नीचे डिटेल से ये मेंशन है पूरा प्रोसीजर। जो कैपिंग है वो 30% है। 30% से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी, आपका अगर इंटरेस्ट जाएगा तो आपका जो क्रेडिट होगा वो 30% के ऊपर रिस्ट्रिक्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल को देखें और इसमें मैं 30% निकालूं तो 30% बनता है जी 3,06,000। इसके ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स रेट मिल सकता है 8,78,000 का मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4 मिलियन और इसको मैं अगर कैलकुलेट कराऊँ तो ये 8,78,000 रुपये का मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट मिल गया। हालांकि अगर 4 मिलियन डाला जाए तो 4 मिलियन के ऊपर वैसे अगर इफेक्टिव रेट के निकाल के देखा जाए तो ये कितना बनता है जी,
ये बनता है 11,69,000। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट है हाउस लोन इंटरेस्ट के ऊपर वो रिस्ट्रिक्टेड है 8,78,000 के ऊपर। तो ये कैलकुलेटर है जी, जिसकी मदद से आप स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लानिंग कर सकते हैं अपने टैक्सेस की और अपने टैक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली इस महंगाई के दौर में जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ कर गए हैं और सैलरी उस रेशो से इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो टैक्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप अपने टैक्सेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं और टेक होम सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टैक्स कैलकुलेटर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इस टैक्स कैलकुलेटर का जो लिंक है मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। जो भी इसको यूज़ करना चाहे वो वीडियो के फर्स्ट कमेंट से ये लिंक जो है वो इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकता है इस कैलकुलेटर को। ये कैलकुलेटर यूज़ में कैसा लगा, इसका फीडबैक मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो ट्यूटोरियल को लाइक करें और इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई अपना लेटेस्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।